हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू इजी टेक क्लासेस। आज हम एक ऐसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे जिसे अगर आप जान जाते हैं तो इंग्लिश के 50% सेंटेंसेस को करेक्ट लिख सकते हैं। तो आज हम लोग टेंस के बारे में बात करेंगे। अगर टेंस की डिफिनेशन को हम लोग देखें तो टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। टेंस किसी भी वक्त को या कोई एक्शन या इवेंट को बताता है। टेंस जनरली 3 भागों में डिवीज़न है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इसके डिटेल्स में जानने के लिए, इसे समझने के लिए हम लोगों को पहले वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो हर एक वर्ब 3 फॉर्म में डिवाइड है: प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम लोग V1, V2 और V3 भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉलो, ये फॉलो शब्द में अगर हम लोग ed ऐड कर देते हैं तो ये फॉलोड, ये पास्ट फॉर्म हो जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम तरीके से फॉलोड। दूसरे शब्द को अगर लेते हैं वॉक, इसमें ed लगाते हैं, वॉक्ड, वॉक्ड। तो फॉलो और वॉक दोनों ही एक ही प्रकार से ed और ed लगाकर पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना दिया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी इंग्लिश में हैं जिसके प्रेजेंट फॉर्म अलग हैं, पास्ट फॉर्म अलग हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग हैं। इसमें जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, उसी तरह से राइट, रोट, रिटन। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसका प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म तीनों एक तरह के हैं, कोई चेंजिंग्स नहीं है, जैसे रीड, रेड, रेड। उसी तरह से कट, कट, कट। इस चीज़ को आपको वर्ब्स की ये जो 3 फॉर्म है V1, V2 एंड V3, दैट इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल, इसे आपको जान लेना है। और इंग्लिश के हर एक वर्ब्स का ये 3 फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है टेंस को जानने के लिए। ये मेन फॉर्म जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके 4 भाग हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स लाइक सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप लोगों को कितने टोटल टेंसेस कितने हो गए? सिर्फ 3 नहीं, 3 4 जा 12, यानी टोटल टेंसेस हमारे 12 हो गए। 12 टेंसेस, 12 तरह के टेंसेस हैं इंग्लिश में। और अगर ये 12 सेंटेंसेस के बारे में आप लोग अगर अच्छी तरह से जान लेते हैं तो इंग्लिश के 50% सेंटेंसेस को आप ग्रामेटिकली करेक्ट लिख पाइएगा। तो आप आखिर वक्त तक देखते रहें कि किस तरह से ये 12 सेंटेंसेस को करेक्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट फॉर्म की, तो प्रेजेंट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से अगर पास्ट टेंस को हम लोग देखते हैं तो पास्ट टेंस भी 4 भागों में डिवाइडेड है। ये चार तरह से डिवाइडेड है। किस तरह? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग इसके एग्जांपल्स को डिटेल बाद में देखेंगे। उसी तरह से फ्यूचर टेंस भी 4 भागों में डिवाइडेड है: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी डिटेल्स, एक ही तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में सेट करके देखते हैं। एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट, अनु स्पीक्स ट्रूथ। इसका मतलब क्या है? अनु सच बोलती है। तो इस फॉर्म में अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट, अनु सब्जेक्ट यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो ये जो बेसिक वर्ब है
यहाँ पर स्पीक स्पीक्स हो जाएगा, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें एस लगाएंगे, स्पीक स्पीक्स हो जाएगा। अगर अनु एंड शानू अगर रहता है तो क्या होता है, अनु एंड शानू स्पीक ट्रूथ, यानी एस यहाँ पर नहीं लगाते। पास्ट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अनु स्पोक ट्रूथ, इसकी मीनिंग क्या है कि अनु सच बोली थी। अनु एंड शानू भी अगर रहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनु एंड शानू स्पोक ट्रूथ। और आई अगर रहता, अगर फर्स्ट पर्सन भी रहता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई स्पोक ट्रूथ। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहता तो आई स्पीक ट्रूथ। उसी तरह से अगर इसका फ्यूचर फॉर्म किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो अनु विल स्पीक ट्रूथ, यानी अनु सच बोलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि चेंज क्या हो रहा है। अगर स्पीक है तो यहाँ पर स्पीक या स्पीक्स हो रहा है, अगर पास्ट में ये स्पीक बदल कर स्पोक हो जा रहा है, और फ्यूचर में क्या हो रहा है, विल स्पीक। अगर यहाँ पर जैसे कोई दूसरे सेंटेंस अगर लेते हैं, अनु राइट्स लेटर, तो क्या हो जाता है, अनु राइट्स लेटर, अनु रोट लेटर, अनु विल राइट लेटर, है ना। अगर अब हम लोग इसके दूसरे फॉर्म को लेते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म को, तो याद रखें कि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि ये वर्ब में चेंजिंग कहाँ पर आ रही है ना। तो सिर्फ इतना अगर याद रखेंगे तो इंग्लिश के हर एक कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंसेस को हम लोग करेक्ट फॉर्म में लिख पाएंगे। यहाँ पर जस्ट इतना याद रखें कि जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी ऐड करना है। जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें जस्ट आईएनजी करके इसे बताना है, और चेंजिंग क्या करना है उस पर ध्यान दें। जैसे अनु इज़ स्पीकिंग ट्रूथ, इसका मतलब क्या है कि अनु सच बोल रही है। तो यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने, आईएनजी यहाँ पर ऐड हुआ, तो इज़, अनु इज़ स्पीकिंग ट्रूथ। सिर्फ याद ये इतना रखना है कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में अगर प्लूरल फॉर्म आता है, जैसे अनु एंड शानू अगर आता, तो अनु एंड शानू आर स्पीकिंग ट्रूथ। यहाँ पर इज़ जो है वो आर बन जाता। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अनु वाज स्पीकिंग ट्रूथ, अनु सच बोल रही थी। और अनु एंड शानू अगर रहता तो क्या हो जाता, अनु एंड शानू वेयर स्पीकिंग ट्रूथ। ठीक है। और यहाँ पर अनु विल बी स्पीकिंग ट्रूथ, यानी अनु सच बोल रही होगी। और अनु एंड शानू अगर भी रहता तो विल बी स्पीकिंग ट्रूथ। अब यहाँ पर देखिए आप कि इज़ चेंजिंग क्या आया, इज़ स्पीकिंग, इज़ यहाँ पर वॉज बन गया और यहाँ पर विल बी बन गया। स्पीकिंग ये एज इट इज़ रहा। तो इतना याद रखना है, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म या पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म या फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म है सेंटेंसेस का, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि इज़, वॉज और विल बी में चेंजिंग है, और जो मेन वर्ब है वो एज इट इज़ रह रहा है, आईएनजी फॉर्म को ऐड के साथ, आईएनजी उसमें ऐड करके वो एज इट इज़ रह रहा है। अब दूसरे अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अनु इज़ राइटिंग लेटर, तो अनु इज़ राइटिंग लेटर हो जाता है। अनु वॉज राइटिंग लेटर एंड अनु विल बी राइटिंग लेटर, है ना। अब इसके हम लोग परफेक्ट फॉर्म को देखते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमें देखना है, और इसी में ये परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। वर्ब का, जैसे कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि वर्ब का जो ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यही टेंसेस के परफेक्ट फॉर्म में सिर्फ यूज़ होगा।
टेंस के परफेक्ट फॉर्म में सिर्फ वर्ब का ये थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। तो हर एक वर्ब का ये परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए, परफेक्ट टेंस का परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए हर एक वर्ब का आपका इसका V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको जानना ज़रूरी होगा। जैसे हमने अभी देखा कि फॉलो का थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फॉलोड है, वॉक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वॉक्ड है, स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्पोकन है, राइट का पास्ट पार्टिसिपल रिटन है, रीड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रेड है, कट का पास्ट पार्टिसिपल कट है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि अभी हम लोगों ने देखा था कि स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्पोकन है। तो ये पूरे टेंसेज में 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज में सिर्फ यहाँ पर ही थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में क्या चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में क्या चेंज हो रहा है और फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म में क्या चेंजिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए अनु हैज़ स्पोकन ट्रूथ, यानी इसका मतलब है कि कुछ देर पहले जो काम ख़त्म हो गया उसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में डाला जाता है कुछ देर पहले। जैसे अनु हैज़ स्पोकन ट्रूथ, अनु सच बोल चुका, यानी कुछ देर पहले ही वो बोल चुका है। देखिए स्पोकन 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 हर जगह सेम है। तो अनु हैज़ स्पोकन ट्रूथ, यहाँ पर सिर्फ हैज़ हैड में बदल जा रहा है पास्ट परफेक्ट फॉर्म में अनु हैड स्पोकन ट्रूथ, और फ्यूचर परफेक्ट में अनु विल हैव स्पोकन ट्रूथ। आपको सिर्फ याद रखना है हैज़, हैड, विल हैव, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रह रही है। अनु हैड स्पोकन ट्रूथ यानी अनु सच बोल चुका था, और फ्यूचर में क्या है, अनु विल हैव स्पोकन ट्रूथ, अनु सच बोल चुका होगा। अगर यहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे अनु एंड शानू अगर होता है, तो अनु एंड शानू हैव स्पोकन ट्रूथ, ये सेम रहेगा। अनु एंड शानू भी अगर रहता है तो अनु एंड शानू हैड स्पोकन ट्रूथ, अनु एंड शानू विल हैव स्पोकन ट्रूथ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन अगर होता है, जैसे आई, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, आई हैव स्पोकन ट्रूथ, यहाँ पर हैज़ नहीं हैव आ जाता है। अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं राइट को लेकर, तो अनु हैज़ रिटन लेटर, अनु हैड रिटन लेटर, अनु विल हैव रिटन लेटर। ओके, नाउ अब हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में आते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ी सी का फ़र्क है, उसे आप लोग ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए हैज़ स्पोकन ट्रूथ, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हैज़ बीन स्पीकिंग ट्रूथ, और चूंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है तो ये कंटिन्यूअस में जैसे स्पीकिंग 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 आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, उसी तरह से यहाँ पर भी चूंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म वर्ब का आएगा, स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग, कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म जब बना रहे हैं तो उसमें हैज़ बिन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बना रहे हैं तो हैड बिन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बना रहे हैं तो विल हैव बिन। तो क्या ध्यान में रहा, क्या चेंजिंग हुई है, सिर्फ हैज़, हैड और विल हैव, यानी बिन स्पीकिंग और बिन स्पीकिंग सेम रहा। तो अब पूरे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स हुई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अनु हैज़ बिन स्पीकिंग ट्रूथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अनु हैड बिन स्पीकिंग ट्रूथ, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अनु विल हैव बिन स्पीकिंग ट्रूथ। सिर्फ इतनी सी चेंजिंग है। तो इसमें क्या है कि कुछ अरसे पहले से जो कंटिन्यू है, कुछ समय पहले से, छुपी मीनिंग होती है कि कुछ समय पहले से, जैसे अनु हैज़ बिन स्पीकिंग ट्रूथ, तो इसका मतलब क्या है कि अनु सच बोल रही थी कुछ समय पहले से। अनु हैड बिन स्पीकिंग ट्रूथ, अनु सच बोल रही थी कुछ समय पहले से।
अनु विल हैव बीन स्पीकिंग ट्रूथ, अनु सच बोल रही होगी कुछ समय पहले से। अगर आप लोग ये 12 सेंटेंसेस को याद कर लें, आप किसी कॉपी में लिख लें ये 12 सेंटेंसेस के फॉर्मेट को। हमारे इंस्टाग्राम के भी अकाउंट में अगर जाते हैं इजी टेक क्लासेस IZYTEQ, तो उसमें भी ये डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं, ये पूरी चार्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये चार्ट को। तो एक नज़र में अब देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या चेंजिंग है, और ये चार्ट को आप अगर याद कर लेते हैं तो हम गारंटी आपको देते हैं कि इंग्लिश के 50% जो सेंटेंसेस लिखते हैं वो आप करेक्ट फॉर्म में लिख पाइएगा, सिर्फ ये 12 सेंटेंसेस को याद करके। और इस फॉर्मेट पर ये एक डाइस की तरह काम करेगा आपको। अगर इस फॉर्मेट पर एक्टिव वॉइस में अगर इस फॉर्मेट पर कोई भी सेंटेंसेस फिट नहीं हो रही है तो आप समझिएगा कि उस सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ गलती है। तो आप देख लीजिए, कोई भी वर्ब को उठाइए और यहाँ पर देखिए अनु, सिर्फ इतना याद आपको रखना है, अनु स्पीक्स ट्रूथ, अनु स्पोक ट्रूथ, अनु विल स्पीक ट्रूथ। याद रखिए यहाँ पर स्पीक्स, स्पोक, विल स्पीक। यहाँ पर क्या चेंजिंग हो रही है, इज स्पीकिंग, वॉज स्पीकिंग, विल बी स्पीकिंग। यहाँ पर क्या चेंजिंग हो रही है, हैज़ स्पोकन, हैड स्पोकन, विल हैव स्पोकन। यहाँ पर क्या चेंजिंग हो रही है, हैज़ बीन स्पीकिंग, हैड बीन स्पीकिंग एंड विल हैव बीन स्पीकिंग। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और ये कुछ मिनटों में ही टेंसेस के कंप्लीट फॉर्म को आप जान गए होंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट।